दोस्तों आज 13 जुलाई 2022 बुधवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। पति पत्नी को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा एक नया नियम लागू किया गया है, तो वहीं वेट कम करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ चर्चा करी है। भारत देश में टैक्स की जो रेट है वो कम होने जा रही है, महंगाई कम होगी और साथ ही कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी चेतावनी है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नए कानून का ऐलान किया गया है। खाने पीने की चीजों को लेकर कुछ ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है, उसको जान लेना भी बहुत ही जरूरी होगा। और साथ ही दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर बड़ी चेतावनी है। सोने चांदी के भाव को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ चुका है और 200 ट्रेनें जो आज कैंसिल हुई है। साथ ही आधार कार्ड बैंक खाता धारकों के लिए भी कुछ नया नियम जारी किया गया है। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर आ रही कि आज 13 जुलाई को दिखेगा साल का सबसे बड़ा सुपर मून। रात में ज्यादा चमकीला दिखाई देगा चांद, पृथ्वी के बहुत ही करीब होगा चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, आज 13 जुलाई को इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों इस दिन यानी कि आज के दिन बड़ा और ज्यादा चमकीला चंद्रमा दिखाई देगा। इस खगोलीय घटना को सुपर मून कहा जाता है और इस घटना के दौरान चंद्रमा अपनी कक्षा में निकटतम बिंदु पर होता है, जिसकी वजह से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। तो दोस्तों क्या है ना कि आज के जो दिन है चंद्रमा बहुत ही ज्यादा चमकीला दिखाई देगा और इसलिए आज के दिन को सुपर मून डे कहा जा रहा है। यहाँ पर आज पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी है वो सबसे कम है। तो दोस्तों एक बार आज रात को चंद्रमा के इस अद्भुत नजारे को जरूर निहार लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। अच्छा, अगली खबर आ रही कि पत्नी बार बार करे पुलिस से शिकायत और दे अगर सुसाइड की धमकी तो माना जाएगा पति पर अत्याचार। हाई कोर्ट ने सुना दिया अहम महत्वपूर्ण फैसला। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी को लेकर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। आजकल वैसे भी हर एक घर में पत्नियों की जो मनमानी है वो चलती रहती है, पति बेचारे परेशान होते हैं। ताजा मामला सामने आ रहा है कि हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि भले ही पुलिस में पत्नी की ओर से दी गई शिकायत को वापस ले लिया जाए, लेकिन फिर भी यह पति के लिए परेशानी का सबब बनती है। अगर कोई भी पत्नी अपने पति के खिलाफ बार बार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है या सुसाइड करने की धमकी देती है तो पति के लिए दोस्तों इसे अत्याचार माना जाएगा और पति इस आधार पर चाहे तो अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। तलाक का उचित आधार जो है ना वो दोस्तों हाई कोर्ट ने इसे स्पष्ट रूप से मंजूर कर लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि महंगाई भत्ते पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट इस दिन हो सकती है महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि AICPI के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों की जो इंतजार की घड़ियां हैं वो अब खत्म होने वाली है। दरअसल जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर सरकार की ओर से घोषणा की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि 3 अगस्त को DADR में बढ़ोतरी की घोषणा हो जाएगी और इसका जो लाभ है वो 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को होने वाला है। तो बहुत ही बड़ी खबर है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश भर में 10,715 कोरोना पॉजिटिव नए मरीज मिले। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मौतें। तो आपको बता दें कि भारत देश में रोजाना कोरोना वायरस के मामलों में मामूली कमी आती है और इसी बीच पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 10,715 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं और 24 घंटों में 17 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल के लिए दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के इलाज करा रहे मरीजों की जो संख्या है वो 1,30,456 है, जिनका या तो हॉस्पिटल में या फिर घर पर इलाज चल रहा है। और वहीं भारत में जो तमिलनाडु राज्य है उसमें सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज है। पिछले 24 घंटों में भी यहाँ पर 2500 के आसपास मरीज देखे गए हैं और एक्सपर्ट ने यह भी चेतावनी जारी करी है कि बहुत ही जल्द दुनिया में कोरोना वायरस की चौथी लहर की आशंका भी आ सकती है। ऐसे में अलर्ट रहिएगा, सावधान रहिएगा, ठीक है। और अगली खबर है कि बद्रीनाथ धाम के पास है 5300 साल पुरानी वेद व्यास गुफा। यहीं पर वेद व्यास ने की थी महाभारत की रचना। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे 250 बेड वाले एम्स के उद्घाटन की शुरुआत। बैद्यनाथ मंदिर में होगी पूजा। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जो झारखंड को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है ना कि 250 बेड वाले एक एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वो सीधा बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या है ना कि आज 13 जुलाई को आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और इस तारीख पर द्वापर युग में वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास ने महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य 18 पुराणों की रचना करी थी। वेद व्यास की जन्म तिथि पर ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और व्यास गुफा करीब 3200 मीटर यानी कि 10,500 फीट की ऊंचाई पर है। व्यास के पिता ऋषि पाराशर और माता सत्यवती थी। इनका मूल नाम कृष्ण देवपायन है और वेद व्यास अष्ट चिरंजीवी में से एक माने जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ धाम है ना उनसे लगभग 4 किलोमीटर दूर माणा नाम का एक गांव है और चाइना बॉर्डर के पास ये भारत का अंतिम गांव है। सबसे लास्ट गांव है भारत का, उसके बाद भारत की सीमाएं खत्म हो जाती है और इसी गांव में करीब 5300 साल पुरानी व्यास गुफा है और ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर वेद व्यास रहा करते थे। हर साल गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर हजारों भक्त पहुँचते हैं और वेद व्यास जी की पूजा करते हैं, ठीक है।
अच्छा, अगली खबर है तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे 250 बेड वाले एम्स के उद्घाटन की शुरुआत। बैद्यनाथ मंदिर में होगी पूजा। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जो झारखंड को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है ना कि 250 बेड वाले एक एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो सीधा बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की खाने में ज्यादा नमक खाना हो सकता है खतरनाक। अलग से नमक मिलाने पर पुरुषों की उम्र 2 साल जबकि महिलाओं की 1.5 साल हो सकती है कम। तो दोस्तों एक ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अगर आप खाना खाते हैं और खाने में नमक कम होता है और आप ऊपर से अलग सब्जी में नमक डालते हैं ना, तो अलग से नमक मिलाने से पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 2 साल और महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 1.5 साल की कमी हो सकती है। दरअसल ब्रिटेन में 50 साल की उम्र के आसपास के 5 लाख लोगों पर सर्वे किया गया और 9 साल तक लगातार इस रिसर्च में ये जो बात है वो सामने आई है। जिन लोगों ने खाने में बहुत ही कम नमक या कभी ऊपर से नमक नहीं मिलाया, उनकी तुलना में अक्सर जो ज्यादा नमक मिलाते हैं उनके जो मौत का खतरा है वो 28% तक बढ़ जाता है। इस समय ध्यान रखिएगा, खाने में अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो और ज्यादा स्वाद नहीं बिगड़े ना, तो दोस्तों ऊपर से नमक मत मिलाइएगा। ठीक है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसा निकालना होगा फ्री या देना होगा चार्ज। आरबीआई ने कर दिया साफ। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि एटीएम फ्रॉड रोकने के लिए देश में कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा शुरू हुई है। अभी आपको पैसे निकालने हो तो आप क्या करते हैं, एटीएम मशीन में जाते हैं और मशीन में अपना कार्ड डालकर पासवर्ड एंटर करते हैं, पिन नंबर, और आप पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन एक नई व्यवस्था शुरू हुई है कि आपको एटीएम कार्ड साथ में रखने की जरूरत नहीं है और दोस्तों उसी एटीएम मशीन से यूपीआई के द्वारा आप पैसे निकाल सकते हैं। अपने मोबाइल में जो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, उसी की तर्ज पर। अच्छा, इस नई सुविधा को नाम दिया है इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल यानी कि ICCW। और दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को आदेश जारी किया है कि अपने एटीएम में ICCW की सुविधा जल्द से जल्द शुरू कर दे। और दोस्तों इस जो सुविधा का फायदा है ना, वो आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे सहित जितने भी एप्लीकेशन है जो यूपीआई का इस्तेमाल करती है या यूपीआई को स्वीकार करती है ना, उनके द्वारा आप जो है एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या इस सुविधा के लिए आपको चार्ज देना होगा? तो दोस्तों मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई का उपयोग कर एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज लगेगा या नहीं, ये जो स्थिति है वो अब तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी बैंक अपने ग्राहकों से यूपीआई से पैसे निकालने की एवज में अलग से कोई भी चार्ज नहीं वसूल सकता है। कार्डलेस सुविधा ठीक वैसे ही होगी जिससे कि आपका एटीएम, डेबिट कार्ड या अन्य सुविधा से आप पैसे निकालते हैं। तो अगर एटीएम से चार्ज लगता है तो इससे लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि महिंद्रा XUV 700 चलाने वाले ध्यान दें, कंपनी वापस बुला रही डीजल वेरिएंट कारें। तो दरअसल क्या है ना कि दिग्गज भारतीय कार निर्माता कंपनी महिंद्रा की जो नई SUV है XUV 700, उसको कंपनी में दोस्तों मार्केट में तो बड़ी हिट मिली है, लेकिन लॉन्च के बाद से ही ग्राहक इसे काफी ज्यादा डिमांड भी कर रहे हैं। और इसी बीच एक नई जानकारी सामने आई है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी XUV 700 AWD मॉडल को रिकॉल कर रही है। और फिलहाल क्या है ना कि इस कार में इंजन को रियर एक्सल से जोड़ने वाले प्रोपेलर शाफ्ट में खामे की वजह से कंपनी इस मॉडल को वापस बुला रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो XUV 700 कार है वो दोस्तों काफी ज्यादा प्रीमियम फीचर अवेलेबल करवाती है। यहाँ पर एक ऑप्शनल ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है और इसी के साथ कई अन्य जो फीचर है वो दोस्तों आज की जो लग्जरी कारों में होने चाहिए ना, ये सारे फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि दोस्तों आज 197 ट्रेनों को किया गया कैंसिल, रेलवे डिपार्टमेंट ने जारी करी जानकारी। जी हाँ, तो दरअसल क्या है ना कि बाढ़, बारिश या मौसमी गतिविधियों के साथ ही अन्य दूसरे जरूरी घटनाओं और कारणों के मद्देनजर रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा 197 अलग अलग रूट वाली ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। और इसकी जो जानकारी है वो inquiry.indiarail.gov.in पर आप देख सकते हैं। अगर आप भी ट्रेन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो बड़ी खबर है कि देश के 25 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया आंधी तूफान के साथ बारिश और बाढ़ का अलर्ट। तो पूरी खबर जानते हैं और इसके बाद अगली कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल का। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट कहाँ पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 1 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ अशोक चक्र बना हुआ शानदार डिजाइन किया हुआ चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो दोस्तों सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है कि असम, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 33 जिले भारी बारिश के पूरे आसार के साथ रहेंगे। और दोस्तों राजस्थान के 25 जिलों में मौसम विभाग ने तेज चेतावनी जारी करी है बारिश को लेकर। और साथ ही तेलंगाना में
गोदावरी नदी ने दूसरे खतरे के निशान को पार कर लिया है। वाटर लेवल 50.4 फीट तक पहुंच गया है और जिससे बाढ़ आने की संभावना जताई जा रही है। और साथ ही दोस्तों पिछले 24 घंटों या 48 घंटों के मद्देनजर गुजरात में खतरनाक बारिश देखी गई, जिससे लगभग 70 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। और साथ ही गुजरात में अगले 5 दिनों तक के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। स्पेशली 6 जिले जो है ना जहाँ पर सबसे बड़ी चेतावनी है। महाराष्ट्र से भी अलर्ट है। महाराष्ट्र के नासिक में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश। यहाँ पर गंगापुर बांध में 3-4 बार पानी जो है दोस्तों छोड़ दिया गया है। लोगों के घर, दुकान और मंदिरों में पानी भर चुका है और बहुत ही ज्यादा परेशानी है। मुंबई में भी खतरनाक बारिश चल रही है और इसी के साथ राजस्थान में चंबल पर बने बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा 5 इंच बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। और इसी के साथ मौसम विभाग ने केरल सहित 4 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी हुआ है। कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज बंद किए जाने की घोषणा भी हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों सरकार ने अपील करी है कि जब तक कोई भी इमरजेंसी नहीं हो, बारिश के दौरान जोखिम नहीं ले और घर से बाहर नहीं निकले। बिहार में दोस्तों पटना सहित 8 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर बारिश की जो संभावना है वो लगातार बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी बारिश का इंतजार खत्म हो चुका है। और साथ ही अगले 24 घंटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कर्नाटक और असम सहित कई राज्यों में बारिश के साथ ही आंधी तूफान की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जारी करी है। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज सोने की जो कीमत है वो 51,210 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। जबकि चांदी की बात करें तो 56,800 रुपए जो है प्रति किलोग्राम है। 400 रुपए के आसपास दोस्तों चांदी में गिरावट देखी गई है। चलिए मोबाइल फोन को लेकर बड़ी खबर है कि नोकिया C21 प्लस भारत में हुआ लॉन्च। 4GB रैम और 13 मेगापिक्सल कैमरे के साथ ही ये जो नया स्मार्टफोन है वो दोस्तों भारत देश में लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट में नोच डिस्प्ले आपको मिलता है जो कि ठीक ठाक बेजल के साथ आता है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए ना तो 3GB रैम वाले मोबाइल की जो कीमत है वो 10,299 रुपए है। और वहीं अगर 4GB रैम के वेरिएंट की बात करें तो 11,299 रुपए के आसपास जो इसकी कीमत रखी गई है। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि अडानी ग्रुप भी होगा टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की दौड़ में शामिल। अंबानी के जियो और मित्तल के एयरटेल से हुआ मुकाबला। तो दोस्तों सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अरबपति कारोबारी गौतम अडानी का जो ग्रुप है वो दोस्तों अब दूर संचार स्पेक्ट्रम हासिल करने की दौड़ में शामिल होने की योजना भी बना रहा है। जिस तरह से एयरटेल और रिलायंस जियो की जो मोबाइल सिम कार्ड की कंपनियां चलती है, ऐसे ही दोस्तों गौतम अडानी की भी बहुत ही जल्द 5G की जो दूर संचार सेवाएं है वो शुरू हो सकती है। कुछ इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि महंगाई पर वित्त मंत्री का दिलासा, बढ़ रही कीमत की निगरानी कर रही है सरकार। तो जिस तरह से देश में खुदरा महंगाई की जो रेट है वो लगातार ऊपर रहने की खबर आ रही है। और इसी बीच भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार हर एक वस्तु की कीमत पर अलग अलग निगरानी करते हुए जहां पर जरूरी होता है वहां पर सरकार जो है ना दोस्तों बड़े कदम उठाती है और महंगाई कंट्रोल करने को लेकर कुछ पर्यवेक्षण करती है। तो इसको लेकर वित्त मंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किया है। और इसी के साथ राजस्थान से अगली खबर है कि कोरोना काल के नुकसान की होगी पूर्ति, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया ब्रिज कोर्स। तो दरअसल क्या है ना कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, जिन्होंने वर्चुअल तौर पर राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते हुए कदम के जो कार्यक्रम का एक कोर्स है ना उसको लॉन्च किया है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की जो भरपाई करने में मदद होगी। और वहीं दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण खबर एक और आ रही है कि 21 से 26 जुलाई तक फ्री में सफर कर पाएंगे रीट अभ्यर्थी। 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे करेंगे 1376 परीक्षा केंद्र की निगरानी। तो राजस्थान में क्या है कि 23 और 24 जुलाई को 46,500 पद के लिए टीचर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। और यहाँ पर राजस्थान में दोस्तों 21 से लेकर 26 जुलाई तक यानी कि 5 दिन तक ट्रेवल जो फ्री में कर पाएंगे। और साथ ही पंजाब से बड़ी खबर है कि जेलों में भी नशे पर लगेगी रोक, मान सरकार ने देश में पहली बार उठाया अहम कदम। तो पंजाब की जेल को नशा मुक्त बनाने, कैदियों को नशा मुक्ति का इलाज देने और उनके पुनर्वास का विकल्प यानी कि ऑप्शन प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार ने जेल सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और अब जेल के अंतर्गत जो है ना नशे के ऊपर रोक लगा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। और वहीं एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका